हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये अभी 9:25 पे सिग्नल आया अपने को सेल साइड का बजाज ऑटो में। ठीक है, तो अभी देखते हैं बजाज ऑटो में यहाँ पे अगर सेल करें हम कितनी क्वांटिटी करेंगे। मिनिमम 50 क्वांटिटी करते हैं। चलो ये अभी यहाँ से हम सेल करें तो देखते हैं कि दिन में हमें बजाज ऑटो में पूरे टारगेट मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि 9:30 बजे के बाद का जो भी सिग्नल है मैंने आपको बोला है कि अगर वो आता है तो आप उनको कंसीडर करें, स्पेशली फॉर इंडियन मार्केट। तो यहाँ पे सेल आया बजाज में, हमने ऑलरेडी यहाँ पे सेल कर दिया है। अभी देखना ये है कि भाई ये आज हमें क्या करके देता है। देखो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी में अभी आप देख रहे हो ये वाली जो रेंज है सुबह की उसी में चल रहा है। ठीक है, किसी एक साइड अगर ब्रेक होता है तो हम उसके हिसाब से काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं है तो बैंक निफ्टी में आज कुछ अभी नहीं करेंगे। देखो मारुति में भी ये बहुत बड़ा गैप अप हुआ, तो यहाँ से कुछ हम ट्रैप ना हो जाए इसलिए नया सिग्नल आया नहीं है। अभी कोई एक साइड ब्रेक होगा तो उसमें कुछ देखेंगे। सेम सिचुएशन आप देख पा रहे हो अभी सिल्वर में है, देखो। और ज़्यादातर ना ये लेगिंग इंडिकेटर क्या करते हैं कि आपको यहाँ पे बाई दे देंगे, फिर यहाँ पे आप फंस जाओगे। लेकिन अपना जो ये सॉफ्टवेयर है, ये देखो मैंने बार बार हर एक वीडियो में ये कहा है आपको कि अगर लास्ट डे का सिग्नल अभी कंटिन्यू है तो नया फ्रेश सिग्नल जो भी है उसके ऊपर ट्रेड करने आप बैठो, क्योंकि हर एक सिग्नल अगर आप यहाँ पे करोगे तो फिर लॉस ज़्यादा रहेगा आपका। ठीक है, तो हमें बजाज ऑटो में देखो यहाँ पे क्या मिला है। ये आज का नया फ्रेश सिग्नल है। ये पहली कैंडल बनी थी अपनी, देखो मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ कौन सी कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए तो कैसे ये आपको ट्रेड करना है, यूज करना है, ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए भाई यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल बनी थी, उसके नीचे 82% बाइंग सिग्नल इसने हमें यहाँ पे दिया। लेकिन वो हम इसलिए कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये पहली 5 मिनट की कैंडल थी। तो इंडियन मार्केट में जब आप काम करो तो पहली कैंडल पे हम काम नहीं करेंगे। 9:30 बजे के बाद जो भी सिग्नल आते हैं उनको आपको कंसीडर करना है इंट्राडे के लिए। ठीक है, तो अभी ये वाला जो यहाँ पे मार्केट चल रहा है अपना बजाज ऑटो का, इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे दिया हुआ है और हमने एंट्री कर ली है। स्टॉप लॉस अभी जो भी रहेगा वो हम यहाँ पे लगा देंगे। अभी देखो यहाँ पे कंफर्मेशन क्या है हमारे पास। तो कि पहले तो ये जो कैंडल के ऊपर इसने एंट्री कर दी हमें। ठीक है, अभी एंट्री करी तो उसके साथ सभी टाइम फ्रेम अपने फेवर में चल रही है, ट्रेंड अपना बेरिश चल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि भाई इस टारगेट तक वेट करेंगे इसका, और लाइव में ही देखेंगे कि भाई आज के दिन में हमें ये क्या प्रॉफिट देके जा रहा है। अभी क्वांटिटी देखो हमारे पास सिर्फ 50 है। ठीक है, तो देखते हैं। देखो अभी यहाँ पे धीरे धीरे पोजीशन अपनी प्रॉफिट में आना चालू होगी। देखिए तो अभी यही टारगेट लेके चलेंगे हम। ये कितना रिस्क रिवॉर्ड दे रहा है अभी देखो। ये शॉर्ट पोजीशन यहाँ से अगर हम कंसीडर करें तो 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया हुआ है और उसके साथ इसने हमें टारगेट 99 पॉइंट का अभी दिया है। 1.6 जो अभी दिखा रहा है वो अपना प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो 1.6। ठीक है ना, तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि अगर आपका 1 रुपया लॉस होता है तो उसके सामने आपको 1 रुपये और 60 पैसे का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं 1.6 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अभी देखते हैं कि ये आज हमें ये 4 टारगेट देता है या नहीं देता है। फिर आप एक और चीज कर सकते हो, अगर आपको लगे कि भाई मूवमेंट यही कंटिन्यू होने वाली है, यही वाली कंटिन्यू होने वाली है मूवमेंट, तो आप 4 टारगेट के बाद क्या कर सकते हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जितना ये ट्रेंड आपका लंबा चले उतना आप वेट कर सकते हो। ठीक है, तो
देखते हैं अभी आज इस ट्रेड में क्या होता है। उसके साथ ये भी हम एक बार देख लेते हैं कि भाई और कहीं पे हमें एंट्री मिल रही है या नहीं मिल रही है। देखिए मारुति में ना आज गैप अप हुआ था, तो मुझे नहीं लगता कि अभी और मारुति एक दिन में इतना मूवमेंट दे पाएगा। बैंक निफ्टी में भी कुछ अभी नहीं है नया, तो वेट ही करना पड़ेगा अभी। सिर्फ हमारे पास बजाज ऑटो है, तो बजाज ऑटो में देख लेते हैं क्या होता है, चलने देते हैं अभी इसको, ठीक है। देखिए बजाज ऑटो में अभी ट्रेंड पूरा रिवर्सल ही चल रहा है, ठीक है। तो चांसेस ज़्यादा है कि भाई इस लेवल तक ये आएगा। हमें यही एसएल लेके अभी चलना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो ये एसएल यहाँ पे हम लगा देते हैं, पेंडिंग में जाके एसएल लगा देते हैं पहले। जो भी दिया है अपना वही एसएल लगाना है आपको। चल ये अभी हो गया अपना एसएल। अभी अगर ये स्टॉप लॉस आएगा तो चलिए, इसका कुछ एरर है, अभी सॉर्ट आउट होता है तो फिर बाद में कर लेंगे। और दूसरी भी एक चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि देखो ये पिछला वाला सपोर्ट था, यहाँ पे देखो ये लास्ट डे यहीं से इसने पूरा बाई साइड जाके ये सिग्नल दिया था, और ये इसने 4 टारगेट के ऊपर गया है। तो पिछला ट्रेंड अपना बुलिश था, तो आज ज़्यादा चांसेस है कि भाई यहाँ से अगर रिवर्स होता है तो फिर ये सपोर्ट तक तो एक बार ज़रूर आएगा। तो देखते हैं अभी आज के दिन में हमें इसमें क्या मिलता है। अभी देखो एंट्री देने के बाद ये थोड़ा साइडवे अभी चल रहा है, लेकिन हम अभी कहीं पे भी एग्जिट नहीं करेंगे, क्योंकि इसको ना देखो कोई ट्रेंड में चेंज नहीं दिख रहा है ना। टाइम फ्रेम भी सभी है यहाँ पे अपने बेरिश चल रही है, वॉल्यूम भी अपना डाउन साइड ही दिखा रहा है, तो वेट करना है। अभी आज देखो मारुति में क्या हो रहा है, पीछे जो सिग्नल दिया था लास्ट डे में वो अभी यहाँ पे बुलिश ही दिखा रहा है, और बजाज ऑटो में पूरा साइडवे मार्केट है। तो देखते हैं आज क्या होता है। मारुति में देखो नया सिग्नल तो कुछ नहीं आया है, तो हम अभी भी वेट ही करेंगे इसका। अगर यहाँ कहीं से भी ये रिटेस्ट के बाद कुछ नया सिग्नल दे तभी हम जाके इसमें एंटर कर पाएंगे। या तो यही वाला जो ये ब्रेकआउट हो गया होगा प्रॉपर वॉल्यूम के साथ, तो यहीं पे सिग्नल आ जाएगा। देखते हैं अभी। चलो मारुति में यहाँ पे ये हो गया अपना मारुति। देखो वॉल्यूम अभी बुलिश है, इसमें सभी टाइम फ्रेम अपने फेवर में चल रही है। 77% कॉन्फिडेंट मार्केट है अभी अपसाइड में। तो मारुति में अभी देखेंगे क्या होता है। चलो अगर ये प्रॉपर ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ हुआ होगा तो ये वाली कैंडल पे नीचे यहाँ पे बाई सिग्नल हमें आ जाएगा। अभी देखते हैं। ओके चलो, नहीं आया इसका मतलब ये कि अभी मार्केट में कंफ्यूजन है कि भाई ये ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। चलिए भाई, ये बजाज ऑटो तो चल ही रहा है अभी अपना। देखो यहाँ पे मैं जो भी आपको सिखा रहा हूँ डेली लाइव में, वो सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि भाई आप एंट्री कहाँ पे आपको करनी है, कौन सा आपका टारगेट स्टॉप लॉस जो है वो लगा के चलना है। ओवर ट्रेडिंग आपको नहीं करनी है। मैं सिंपल आपको एक चीज़ अगर बताऊं कि अगर पूरे दिन में, समझो एक बात, ये बजाज ऑटो में जैसे हमें एंट्री मिली, ऐसे ही अगर डेली बेसिस पे हम देखें तो 3-4 एसेट आप पकड़ लो, मारुति ले लो, बैंक निफ्टी निफ्टी ले लो, ठीक है। उसमें कहीं पे भी अगर हमें बाइंग सेलिंग मिलता है, और पर ट्रेड, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ पर ट्रेड, अगर 1,000 रुपया भी हमें कमाने को मिले यहाँ से फ्यूचर में, ठीक है, और पूरे महीने ये 22 दिन चल रहा है। सिर्फ मेरी बात समझने का प्रयत्न करो आप लोग। देखो 22 दिन चल रहा है पूरा, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरे 22 दिन आप काम करो, इसमें से भी आप सिर्फ 15 दिन ही पकड़ो भाई। 15 दिन में से 3 आपके स्टॉप लॉस निकाल दो, चलो
मान के चलते कि स्टॉप लॉस जाएंगे। अगर आप डिसिप्लिन के साथ चलोगे तो इस सेटअप पे आपको काम करने में स्टॉप लॉस के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि पहली बात तो ये कि ये प्रॉपर जब वॉल्यूम यहाँ पे आएगा तभी आपको सिग्नल देगा, सब कंडीशन आपके फेवर है तभी आपको ट्रेड करना है। तो डिसिप्लिन के साथ करोगे तो एसएल आपके जो रैंडम जाते हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर भी हम मान के चलते हैं कि भाई 3 एसएल पकड़ के चले, 2 ट्रेड अपने ब्रेक इवन के ऊपर हम निकाल देते हैं। चलिए, हमारे पास सिर्फ 10 ट्रेड ऐसे है जिसमें हमें 1,000 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। तो भी आप देखो भाई, महीने का 10,000 रुपया हुआ घर बैठे बैठे, कोई नहीं देगा आपको, कोई नहीं देगा, ठीक है। ना ही कोई आपका बॉस है इसमें, ना किसी को रिपोर्टिंग करनी है, ना कुछ करना है, ना कुछ बेचना है, ना कुछ खरीदना है, कुछ तो स्टॉक मेंटेन करना है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ आप ये चीजें समझ लो एक बार और बस इसके साथ आप काम करो। तो बजाज ऑटो में एंट्री मिली है हमें, देखते हैं हम क्या होता है। मारुति में अभी ऑलरेडी गैप अप था, इसलिए कुछ मूवमेंट मुझे श्योर तो नहीं लग रही है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई सिग्नल अगर देखने को मिलता है, ब्रेकआउट कैंडल ये वाली है, देखो आप, ये पहली कैंडल का हाई और लो यहाँ पे इसने मार्क करके रखा है, पहली कैंडल का हाई और लो, ठीक है। लास्ट सिग्नल बाई का था, तो इसमें क्या हुआ कि यही ट्रेंड अपना कंटिन्यू हो रहा है ये वाले एसएल के साथ। तो हम यहाँ पे कहीं पे भी एंट्री नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, अगर सेम ट्रेंड में फ्रेश सिग्नल आज फिर से बाई का मिलता है हमें, तभी जाके हम प्रॉपर टारगेट एसएल के साथ इसमें एंटर करेंगे। अगर नहीं मिलता है तो मारुति में कुछ करना नहीं है, सिर्फ देखो, देखो ये वाला एसएल फिर क्या करेगा। अगर नया सिग्नल नहीं आ गया, यही ट्रेंड कंटिन्यू होगा, तो यही एसएल जो है वो धीरे धीरे ट्रेल होता रहेगा, जितना लंबा ट्रेंड ये चलेगा उस हिसाब से। तो फिर ऐसे में एंट्री करना ही नहीं है अपने, ठीक है। बजाज ऑटो में मुझे लग रहा है कि 4 टारगेट आराम से दे देगा ये, क्योंकि अभी भी देखो वॉल्यूम हमारे फेवर में चल रहा है, यहाँ पे कुछ चेंज है नहीं। तो बेटर है कि कोई एक अच्छा ट्रेड आपको मिला है उसको चलने दो, ठीक है। देखो ट्रेड लेने के बाद ना आपके हाथ में कुछ नहीं होता, वो जो करेगा वो मार्केट ही करेगा, या तो स्टॉप लॉस देगा या आपके टारगेट देगा। फिर आप बार बार इसमें मॉडिफिकेशन करते रहोगे। कुछ लोग ना क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला है ना, वो बोलेंगे सर एवरेज कर लेते हैं थोड़ा। अरे भाई एवरेज करोगे फिर दोनों साथ में एसएल लेके जाएगा, फिर क्या करोगे, डबल क्वांटिटी का एसएल दोगे आप। कुछ नहीं करना है, क्वांटिटी अगर 50 करिए फर्स्ट टाइम बस रहने दो, 10 करिए 10 रहने दो, 500 करिए 500 रहने दो। ये डिसिप्लिन होती है भाई। अगर सब करने लगोगे जब देखो तब वो बोलते हैं ना कि भाई एवरेज करके बस बैठ जाते हैं, नहीं करना है कभी भी। चलो अभी ये वाली सिग्नल पे शायद हमें मिलेगा, तो मारुति में हम रेडी रहते हैं। इसमें भी हम 50 क्वांटिटी ही करेंगे और ज़्यादा नहीं करेंगे। चलो इसमें भी सिग्नल नहीं दिया, इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रेंड है ना वो पुराना वाला ही चल रहा है। आज हमें फ्रेश सिग्नल ये नहीं देगा, शायद यहाँ से कहीं से भी वो रिवर्स हो सकता है। तो देखो कभी कभी सिग्नल नहीं आते, इसका मतलब ये हमारी सेफ साइड है। फिर होगा क्या कि यहाँ पे अगर सिग्नल प्रिंट कर दिया और मार्केट रिटेस्ट के फेस में आपको एसएल लेके निकल गया आपका, तो ये हमें नहीं करना है। तो सिग्नल ना आना वो भी एक अच्छी चीज है हमारे लिए कभी कभी, ठीक है। बजाज में कैसे सिग्नल प्रिंट होके आ गया, क्योंकि उनको पता था भाई, मार्केट में देख लिया उसने कि भाई चलो वॉल्यूम अभी जो दिख रहा है वो डाउन साइड की तरफ, तो सिग्नल यहाँ पे दे दिया इसने। चलो बैंक निफ्टी में भी एक बार देख लेते कि भाई क्या हो रहा है। देखो बैंक निफ्टी पूरा अभी साइडवे चल रहा है, और ये वाली जो लाइन देख रहे हो ना आप, ये क्या है, ये ओआरबी में क्या होता है कि भाई ये कैंडल का पहला हाई और ये पहली कैंडल का लो, तो उसका जो मिड प्राइस जहां पे भी बनता होगा वहां पे ये ब्लैक वाली लाइन आपको प्रिंट होके आ जाएगी। फिर दो चीजें हो सकती है, जब तक मार्केट यहाँ से ऊपर है तो ज्यादा चांस है कि भाई ये हाई ब्रेक करेगा और यहाँ से और ऊपर निकलेगा। और अगर कोई भी कैंडल ये वाली लाइन से नीचे आ गई, उसका सीधा मतलब ये है कि भाई जो चीज सुबह 100 रुपए की थी भाई,
वो अभी 50 रुपए के नीचे आ गई। यहाँ पे 50 रुपया आप मान के चलो, यहाँ पे आप 200 रुपया मान के चलो। तो मतलब ये हुआ कि भाई ये जो चीज़ है वो आपकी है ना, अभी धीरे धीरे प्राइस कम हो रही है, तो वॉल्यूम घट रहा है, तो वो ज़्यादा चांस रहेंगे कि भाई डाउन साइड आएगा। तो ये सिर्फ समझने के लिए होता है। आपको पता रहना चाहिए कि भाई आप मार्केट में हो, स्पेशली इंडियन मार्केट में जब आप काम कर रहे हो, तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। अपने मन से आप कुछ नहीं करोगे उसमें। बाकी इसको ना गूगल मैप की तरह आपको यूज़ करना है। गूगल मैप में हम क्या करते हैं, घर से निकलते वक्त ना एक लोकेशन टाइप कर देते हैं, फिर वो हमें रास्ता दिखाता है, फिर रास्ते में कहाँ पे ब्रेक लगाना है, कहाँ पे यू टर्न लेके निकलना है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके हाथ में रहेगी। देखो अभी साइड वे टाइप है ये, थोड़ा अभी अपने एसएल से दूर चल रहा है, 20-25 रुपया। अगर एसएल आता है तो इसमें आज हम एग्जिट कर लेंगे। अभी यहाँ पे पहले एसएल हम प्रिंट कर देते। देखो अपना 50 क्वांटिटी है ना, एसएल लगाना बाकी था, तो हम यहाँ पे लगा देते। अरे भाई ये क्या आ रहा है इसमें, चलो कुछ स्टॉप लॉस का इश्यू है, लेकिन अगर यहाँ पे टच होता है तो हम मैन्युअली एग्जिट कर देंगे। मतलब अगर कैंडल यहाँ कहीं पे भी आ जाती है तो फिर वेट नहीं करेंगे। चलो अभी चलने दो इसे। देखो अभी भी मारुति में कोई नया सिग्नल नहीं आया है। तो एक बात ना आप समझ लो कि ये आपको ओवर ट्रेडिंग करने से बचाता है। ठीक है, जहाँ पे प्रॉपर कंडीशन मैच करेगी। अगर कोई ट्रेंड है वो ओवर स्ट्रेच हो गया है, मतलब बुलिश ही चल रहा है काफी दिनों से, तो उसमें चांस हाई रहते हैं कि कभी भी वहां से वो रिवर्सल हो सकता है। सेम अगर कोई ट्रेंड डाउन साइड में है, तो हाई चांसेस रहते हैं कि वो अभी फिर से अप में जाएगा। तो इस तरीके के जब मार्केट में कोई सेटअप बनते हैं, तो आपको ये ना कोई नया सिग्नल देखो यहाँ पे दिया ही नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि अरे सर मारुति में इतना अच्छा मूवमेंट आया लेकिन कहीं पे सिग्नल नहीं दिया। देखो एंट्री करने के बाद लॉस हो जाए, उससे बेटर है कि भाई एंट्री ना करके अपने पैसे बचे रहे। प्रॉफिट नहीं होगा लेकिन कम से कम अपना जो पैसा है वो सेफ तो रहेगा। तो ये प्रॉपर लॉजिक ना इसमें प्लॉट किया हुआ है कि भाई आपको ये ना ही ओवर ट्रेड करने देगा, ना ही आपको रैंडम कहीं पे भी एंट्री करवा के आपको लॉस ज्यादा हो जाए, ऐसा कुछ इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, प्रॉपर तरीके से जहां पे जो कंडीशन आपके सामने बनेगी उस हिसाब से ये आपको सिग्नल जनरेट करके देगा। यहाँ पे देखो अभी ये ट्रेंड जो है वो साइड वे अभी चल रहा है, तो आपको भी पता है कि मैं मार्केट में, इंडियन मार्केट में स्पेशली ये क्या होता है कि कभी भी ट्रेंड कोई भी मतलब मैनिपुलेट हो सकता है, मार्केट रिवर्स हो सकता है। ठीक है, अगर आप फोरेक्स की कंपेयर में देखो तो ये आपको ज्यादा दिखेगा। फोरेक्स में ऐसा नहीं होता, कोई एक ट्रेंड है तो वो ज्यादातर कंटिन्यू ही रहता है। ठीक है, लेकिन इंडियन मार्केट में आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी। तो फिर भी कोई बात नहीं है, जो सिग्नल के हिसाब से हमें एंट्री मिली है वो आपको कंप्लीटली फॉलो करना होगा। अभी देखो सिल्वर में हम अगर बात करें तो सिल्वर में क्या हुआ, पहली कैंडल इतनी बड़ी बनी है और ये पूरा जो सेटअप आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, वो साइड वे टाइप। तो मतलब कहीं पे आप एंट्री कर ही नहीं पाओगे, ये लास्ट सिग्नल ही कंटिन्यू हो रहा है अभी। चलो मारुति, फिर अपना निफ्टी में एक बार देख लेते हैं। देखो निफ्टी में भी क्या हो रहा है यहाँ पे ना, ये ज्यादातर जो ऑप्शंस के लोग है, ऑप्शन में जो काम कर रहे हैं, उनका ना प्रीमियम यहाँ पे ये अभी थीटा डी के लग रहा होगा उन सबको। अगर वो कहीं पे भी कॉल लेके बैठे तो यहाँ पे साइडवे रहेगा, मार्केट थोड़ा एक रेंज में रहेगा, तो उसके जो प्रीमियम के प्राइजेस है वो अपने आप कम हो जाएंगे, और फिर कॉल डाउन साइड जाने लगेगा और पुट आपका अप साइड जाना चालू करेगा। तो हमें कॉल पुट में रैंडम एंट्री नहीं करनी है, हमें ज़्यादातर फ्यूचर के ऊपर ध्यान देना है। अगर अपना फ्यूचर आपको अच्छा सेफ रखना है तो देखो ऑप्शन में अगर आप जाओगे
किसी के भी कहने से सीधा ऑप्शन करने लगोगे तो हाई चांसेस है कि आपकी जो मेन कैपिटल है वो वाइप आउट हो जाए, क्योंकि ऑप्शंस ना हाईली वोलेटाइल होते हैं, उसको समझना पड़ता है। अभी अपना जो ये सॉफ्टवेयर है वो ऑप्शंस में भी काम करता है, ऐसा नहीं है कि उसमें टारगेट नहीं देगा, देगा बिल्कुल देगा। लेकिन अभी आप लोगों का वो स्टेज नहीं है, पहले आप ये बेसिक जो है इसका समझो, फिर उसके हिसाब से फ्यूचर में थोड़ी कम क्वांटिटी में काम करना शुरू करो, उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा कि भाई ये कैसे सब चीज़ें हो रही है। तो फिर अगर बैंक निफ्टी में मान के चलो यहाँ पे कोई सेल सिग्नल आता है, नया अपना फ्रेश ही काउंट होगा ना वो आज के दिन में, तो अगर आता है तो आपको क्या करना रहेगा, फिर आप पुट में जा सकते हो, और दोनों की जो कंडीशन है वो मैच अगर होती है तो आप पुट में काम कर सकते हो। ठीक, हम देखेंगे आज वो क्या इसमें मिलता है, पहले बैंक निफ्टी का कुछ चेंज हो जाए फिर बाद में देख लेंगे। अभी देखो यहाँ पे ये चल रहा है तो इसको पहले चलने देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अभी आप देखो मारुति में क्या हो रहा है, ये पूरा जो बुलिश ट्रेंड था ना यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये ना अभी एग्जॉस्ट हो चुका है। मतलब ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि भाई यहाँ से ये रिवर्स करके नया सेल हमें दे सकता है आज के दिन में, क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा मूव इसने दे दिया था। तो सेम चीज़ अगर आप देखो बैंक निफ्टी में तो आपको ये ज़्यादा आइडिया आएगा। देखो यहाँ पे भी क्या हुआ, ये पूरा लास्ट डे में ना 1600 पॉइंट से ज़्यादा, अगर यहाँ से काउंट करोगे ना आप तो 1600 पॉइंट से ज़्यादा इसने मूवमेंट दिया था। और ये पूरा वीडियो आप देख सकते हो, ये मूव हमने कैसे कैच किया था, और ये पूरा टारगेट यहाँ पे इसने दे दिया था हमें। उसके साथ ये वाला अगर आप देखोगे तो अभी एग्जॉस्ट हो चुका है, तो शायद यहाँ से ये रिवर्स कर सकता है। बजाज ऑटो में अगर हम देखें तो देखो अभी भी साइडवे टाइप ही है यहाँ पे। तो ये साइडवे का मतलब क्या रहता है कि आपको सिर्फ ये कैंडल के कलर देख के पता चल जाएगा कि भाई हमें यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है। देखो आप यहाँ पे अगर ये कैंडल के कलर चेंज करना चाहो, मैं यहाँ से कर देता हूँ, चलिए ये ना इसको कर देते हैं अपन ये ब्लू वाला। चलो तो अभी थोड़ी देर में ना यहाँ पे ये कलर चेंज हो जाएगा, तो कैंडल को देख के भी पता लगेगा कि भाई हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है। देखो हो गया ना। तो जब तक ये वाली कैंडल बन रही है तो हमें मार्केट में सीधा सिग्नल आने के बाद भी एंट्री नहीं करनी है। मतलब अभी कोई अभी चार्ट ओपन करेगा तो इसके लिए तो ये वाली कैंडल अभी करंट कैंडल मानी जाएगी ना, ये यहाँ पे चल रहा है मार्केट, तो सिग्नल ऑलरेडी सेल में है। तो वो अगर यहाँ पे कहीं पे भी एंट्री करेगा तो वो एंट्री नहीं करनी है, सिग्नल के साथ ही एंट्री आपको करनी है। अगर बीच में कहीं पे भी एंट्री करे तो आपके चांस ज़्यादा रहेंगे, एसएल आपका जा सकता है। और दूसरा ये है कि देखो प्राइस जो है एंट्री प्राइस उससे ऊपर चल रहा है मार्केट, तो वैसे भी आपकी एंट्री नहीं बन रही है। अगर प्राइस यहाँ पे चल रहा हो रेड कैंडल, आपके जो भी मतलब रेड यानी कि आपका जो भी ट्रेंड चल रहा है उसके फेवर में अगर कोई कैंडल बन रही है तो उस हिसाब से आप एंट्री प्लान करो। देखो कोई ट्रेड अगर मिस हो जाता है तो वो चलेगा, लेकिन गलत ट्रेड में हम एंट्री करके लॉस नहीं करना चाहते, ये आपको समझना है। ठीक है, अभी मारुति में आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्यों इसने सिग्नल हमें नहीं दिया था। ठीक है, तो मैं इसीलिए ये सब लाइव करता रहता हूँ क्योंकि आप लोगों को पता चले कि भाई एग्जैक्टली इसको कैसे यूज़ करना है। देखो काफ़ी सारे टूल अवेलेबल है मार्केट में, ऐसा नहीं है कि भाई ये मेरा वाला ये की ना, लाखों है, लेकिन बहुत गिने चुने इतने टूल है कि जो आपको प्रॉपर काम करके दे रहे हैं। बाकी रैंडम बाई सेल वाले सिग्नल तो कहीं पे भी मिल जाएंगे आपको भाई, फ्री भी अवेलेबल है ना। कोई बोल रहा है ना कि भाई 240 रुपये में लाइफ टाइम लेके जाओ, बोलो अभी 240 रुपये में लाइफ टाइम दे रहा है, और मैं 50,000 रुपये में भी लाइफ टाइम नहीं दे रहा हूँ भाई, समझो मेरी बात को, 50,000 रुपये में भी नहीं दूंगा मैं इसको, क्योंकि मुझे इसका पोटेंशियल पता है, क्या करके दे सकता है मुझे मालूम है भाई। ये अगर आप लेके बैठोगे 50,000 रुपये अगर इसके आपने खर्च किए तो भाई ये पूरे एक हफ्ते में आपको रिटर्न करके दे सकता है, अगर डिसिप्लिन के साथ आप चले, सब चीजें आप समझे सीखे, तो ये होता है भाई। तो ट्रेडिंग में ना 11 साल के बाद ये सब बना पाया हूं मैं। तो मैं आप लोगों को सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि जो भी चीजें आपको यहाँ से पैसा कमा के देगी ना वो सिर्फ और सिर्फ है आपकी डिसिप्लिन और कुछ नहीं।
कितना आपका इमोशन कंट्रोल रहता है, कितना आप माइंडसेट के साथ काम करते हो। जितना ये सब चीज़ें आपकी एक्यूरेट होगी ना, उतना पैसा आपको यहाँ से मिलेगा। बस यही एक लॉजिक है, बाकी कुछ नहीं है मार्केट में मेरे भाई। देखो अभी धीरे-धीरे यहाँ पे अपना जो ट्रेड था वो प्रॉफ़िट में आ रहा है। अभी और देखना ये है कि इस टारगेट तक वो जाता है या नहीं। और मारुति में अगर देखें तो देखो मारुति में कोई मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। वो जहाँ चल रहा था वहीं पे पूरा एक रेंज में फँसा हुआ है। बैंक निफ्टी में भी अभी कुछ नहीं दिख रहा है, आप यहाँ पे दिख पा रहे हो। तो सिर्फ़ एक बजाज ऑटो ही था जो आज सुबह से हमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है इसमें। हम ये चौथे टारगेट पे एग्ज़िट कर जाएँगे, वेट करते हैं अभी। देखो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि अभी ये जो बजाज ऑटो है वो अभी टारगेट जो है अपना दूसरा टारगेट उसकी ओर बढ़ रहा है। और मैंने सुबह आपको बोला था कि अगर एक ट्रेड भी आपको अच्छा मिलता है और उसमें 1,000 रुपये का भी प्रॉफिट आपको मिलता है भाई, तो आपको मतलब क्या करना चाहिए, डेली 1,000 का टारगेट लेके अगर बैठोगे तो भी महीने के 10-12 हज़ार रुपये तो आप आराम से यहाँ से निकाल सकते हो, घर बैठे कर सकते हो काम। लेकिन ना डिसिप्लिन ज़रूरी है। और डिसिप्लिन इसमें हमने क्या रखी है आपको पता है। यहाँ से एंट्री आई तभी हमने एंट्री करी, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ हम बैठे और कुछ हमने इसमें अपना दिमाग नहीं लगाया। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मार्केट जो है वो प्रॉफिट में अभी अपना ट्रेड तो चल ही रहा है, लेकिन थोड़ा ये ना वॉल्यूम के कारण ऊपर नीचे होता रहता है, साइडवेज जैसा लग रहा है। मारुति में अभी भी देखो कुछ नहीं है, ना ही अपने को बैंक निफ्टी में कुछ देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पे भी मारुति में कुछ नया नहीं दिख रहा है, बैंक निफ्टी में भी हमें कुछ खास मूवमेंट आज देखने को नहीं मिल रही है। तो इंडियन मार्केट में जब आप काम करो तो ये सब चीज़ें ना आपको देखने को मिलेगी। तो उस हिसाब से आपको अपने ट्रेड प्लान करने हैं। अच्छे ट्रेंड पे काम करो, अच्छे ट्रेड फाइंड आउट करके उस पे आप एंट्री बनाओ। अभी देखो आज ये चौथे टारगेट तक जाएगा ऐसा अभी लग रहा है। और पूरे 100 पॉइंट के आसपास का टारगेट हमें देखने को मिलेगा। एक चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही ये दूसरे टारगेट के आसपास आया, देखो हमारे पास ना एक ऑप्शन रहता है। अगर ये दूसरे टारगेट के पास आया, अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे आ गया, पहले यहाँ पे था स्टॉप लॉस, ठीक है ना। तो अगर आप चाहो तो ये वाला प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो, मतलब एक स्कैल्पिंग टाइप जिनका माइंडसेट है वो ये प्रॉफिट लेके निकल सकता है। और अगर आप यहाँ पे चौथे टारगेट तक वेट करना चाहते हो तो फिर आपका एसएल यहाँ नहीं लेना है आपको, आपका एसएल यहीं पे रखना है। ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा अगर सेफ रहना है आपको, ये ब्रेक इवन के आसपास आप ले सकते हो, बाकी ये एसएल आपको कंसिडर नहीं करना है। क्योंकि अगर आप ये करोगे तो क्या होगा कि कोई एक आध कैंडल में यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी मार्केट ने अपोजिट मूवमेंट दिखाया तो आपका ये एसएल हिट हो जाएगा। तो फिर आपके लिए ये ट्रेड में से आप एग्जिट कर जाओगे। तो हमें ये नहीं करना है। अगर चौथे टारगेट तक बैठना हो तो ये वाला एसएल लेके ही हम चलेंगे। ठीक है। देखते हैं आज कौन सा टारगेट हमें ये देता है। अभी आप देखो यहाँ पे बजाज ऑटो में जैसे ही एंट्री मिली थी हमने यहाँ प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ एंट्री करी हुई है। और आप यहाँ पे प्रॉफिट देख सकते हो, अभी चालू प्रॉफिट है। ठीक है ना। तो बस यही चीज़ें होती है कि भाई सॉफ्टवेयर से आपको ना प्रॉपर एक काम मिलेगा। यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी में अभी भी आप सेफ चल रहे हो, मतलब नया कोई सिग्नल आज के दिन में इसने नहीं दिया है। तो उसका मतलब तो एक अच्छा हुआ ना कि भाई हम ट्रैप नहीं हुए कहीं पे भी। अगर हमने यहाँ पे इस वाली कैंडल पे कहीं पे बाई लिखा हुआ आ गया होता और आपने अगर यहाँ पे बाई कर लिया होता तो फिर यहाँ पे आप कॉल या पुट कुछ भी आपने करा होता, वो फंस जाते ना आप यहाँ पे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप देखो अभी 4 टारगेट आराम से दी गई। मारुति में भी आप देखो, मारुति में भी कहीं पे भी इसने नया सिग्नल नहीं दिया आज के दिन में। तो ये आपको सिग्नल देने के साथ-साथ सेफ भी रखता है। कहाँ पे आपको काम करना चाहिए, कहाँ पे आपको वेट करना चाहिए, सब डिसिप्लिन आप में आ जाएगी। बजाज ऑटो आप देख सकते हो, और एक दिन के अगर ये पैसे आपको मिले तो भाई
इससे ज़्यादा तो क्या चाहिए इंडियन मार्केट में, आप खुद ही सोचना। और कमेंट में ना बताना ज़रूर ये सब चीज़ें। देखो आप बैंक निफ्टी में पहला तो ये है कि 5 मिनट की टाइम फ्रेम में यहाँ पे सिग्नल आया, ठीक है, 82% सेल इसने दिया है। अभी ओवरऑल मार्केट तो रेंज में ही है, तो हम ये सिग्नल ट्रेड करें या ना करें। तो देखो मैं आपको सीधा बोलूंगा कि भाई आपको ना ये वाला सिग्नल जो है बैंक निफ्टी का, ये पूरी तरीके से अवॉइड करना चाहिए। कुछ चीजें हैं, समझो आप। पहले तो यहाँ पे देखो, ये बड़ी टाइम फ्रेम जितनी भी है सब में अभी बुलिश ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे 82% सेल आया, उसके साथ अगर ये सब भी अपना टाइम फ्रेम भी अपनी फेवर में चलती तो शायद हम सोच पाते कि भाई चलो यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए। लेकिन अभी मैं यहाँ पे एंट्री नहीं करूंगा, ये पूरा जो सिग्नल है वो मैं स्किप कर दूंगा। उसके साथ आप ये देखो, कॉन्फिडेंस भी आपका जो दिखा रहा है वो कितना है, डाउन है, मतलब अभी डाउन साइड में जाने के लिए कोई रेडी नहीं है, तो हमें ये सिग्नल स्किप करना चाहिए। उसके साथ हम मारुति में भी देख लेते हैं एक बार, मारुति में क्या चल रहा है भाई। देखो मारुति में जो सीन आप देख रहे हो, अभी वहीं पे मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। देखिए आप, ये पूरा ये रेंज में फंस गया है, ठीक है। तो जहां भी एंट्री मिले सब जगह पे हमें ट्रेड नहीं करना होता है। हमें अपने दिमाग से सिर्फ इतना सोचना है कि भाई अगर मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ, किसी को ना फोमो रहता है कि भाई सबको एंट्री मिल जाएगी और मेरी एंट्री रह जाएगी, सब कमा लेंगे, मैं छूट जाऊंगा यहाँ पे। हमें ऐसा माइंडसेट लेके नहीं चलना है भाई, वो गलत तरीका है ट्रेड करने का। देखो आज यहाँ पे हमें 3 टारगेट आराम से मिले, ठीक है। अभी हम एक चीज कर सकते हैं, अभी प्रॉफिट में ही चल रहा है अपना ट्रेड, तो हर बार ऐसा जरूरी नहीं होता कि भाई चौथे टारगेट तक आप वेट करो, ठीक है। कभी कभी क्या करना चाहिए, 2-3 टारगेट अगर सपोर्ट के आसपास मार्केट चल रहा है तो यहाँ से रिवर्सल भी तो आ सकता है ना, रिवर्स भी तो हो सकता है मार्केट। तो जितने पैसे आपने मतलब आपकी जो जरूरत है उस हिसाब से अगर आपको मिल रहे हैं तो यहाँ पे ये पोजीशन आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। फिलहाल चलने देते हैं हम, क्योंकि अभी देखो यहाँ पे कॉन्फिडेंस भी अच्छा चल रहा है, ठीक है। 5 टाइम फ्रेम अपने फेवर में चल रही है, वॉल्यूम में भी कुछ चेंज नहीं हो रहा है अभी। और आप देखो तो मार्केट पूरा एक रेंज में, मतलब डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो उसके कारण हम यहाँ पे अभी एग्जिट करने का कुछ प्लान नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे कहीं पे भी आता है मार्केट तो शायद सोच सकते हैं कि भाई तीसरे और चौथे टारगेट के बीच में कहीं पे हम एग्जिट करते हैं, जो भी मिलेगा प्रॉफिट हम वहाँ पे बुक कर लेंगे भाई। अभी इनको चलने देते हैं। मुझे जहां तक लग रहा है, देखो ये एक बार ना टेस्ट कर चुका है, ये वाला जो सपोर्ट प्रेशर था यहाँ पे, ये ना ये टेस्ट कर चुका है। यानी कि यहाँ पे जो है वो बायर्स इतने स्ट्रोंग नहीं दिख रहे, लेकिन फिर भी ऐसा हमें नहीं करना है कि भाई चौथा टारगेट आए तभी मैं निकलूंगा, उससे पहले तो मैं एग्जिट ही नहीं करूंगा। देखो भाई घर पे पैसा आना ना वो जरूरी है, कितना आए कैसे आए वो मतलब नहीं है। तो ये होती है डिसिप्लिन। और इंडियन मार्केट में पैसा आप तभी कमा पाओगे जब आप माइंड से स्ट्रोंग रहोगे। 2,000 2500 रुपया अगर आपको एक दिन में मिल रहा है तो मेरे भाई ये बहुत अच्छी चीज़ है। हम तो 1,000 रुपये की ही बात कर रहे थे सुबह जब हमने ट्रेड ये लिया था, तब मैंने बोला था कि अगर 1,000 रुपया भी मिले तो भी अच्छा है। तो यहाँ पे तो इतना मिल रहा है, तो फिर क्यों इतना मतलब लालच रखना अपने को। और दूसरा क्या है, देखो 2,000 रुपया अगर कोई कमाने जाए ना भाई आज के दिन में, तो 12 से 15 घंटे काम करवाएंगे उनसे, और फिर भी 2,000 वो लेके नहीं आएगा। तो हमारा क्या है, हम तो सिर्फ घर पे बैठे इंस्टाग्राम पे अभी रील देखते हुए ये ट्रेड कर रहे हैं। तो ये सब चीजें होती है, आपको समझना है थोड़ा। अभी चलने देते इस ट्रेड को, देखते क्या होता है इसमें। देखो यहाँ पे अभी तीसरे टारगेट से होके मार्केट अपना चौथे टारगेट के आसपास अभी जा रहा है। तो बस कंडीशन कोई चेंज हुई नहीं है तो हम यहाँ पे आराम से अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या होता है आज, अभी चलने दो। अभी देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी में अभी सेल चल रहा है,
तो देखते हैं कि भाई हम एंट्री करेंगे या नहीं करेंगे, कुछ चेंज हुआ या नहीं हुआ उसमें। देखो अभी भी सिर्फ करंट टाइम फ्रेम अपने फेवर में है, तो मैं तो मानता हूँ यहाँ पे एंट्री नहीं करते हम। चलो बैंक निफ्टी स्किप ही करो अभी। मारुति में देख लेते हैं भाई, मारुति में क्या नया अभी चल रहा है। चलो भाई मारुति, मारुति में देखो उसमें भी कुछ चेंज नहीं दिख रहा है, क्योंकि वॉल्यूम अभी भी यहाँ पे बुलिश ही चल रहा है। तो मारुति में भी कोई सिग्नल अगर आएगा तो हम नहीं करेंगे अभी। देखो अभी यहाँ पे ना कंफ्यूजन रहता है ज़्यादातर लोगों को कि भाई अभी क्या करें, एग्जिट कर दें यहाँ से पोजीशन, ये प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या अभी वेट करना चाहिए। तो देखो मेरा क्या मानना है कि अभी आप ऑलरेडी एक ट्रेंड में बैठे हो, ठीक है, कुछ नया तो चेंज हुआ नहीं अभी। ना यहाँ पे कुछ चेंज दिख रहा है, ना वॉल्यूम चेंज हुआ है, ना यहाँ से कुछ मतलब कैंडल ऊपर की तरफ निकलना चालू किया, कुछ नहीं हुआ है, ऐसे ही चल रहा है। तो मैं तो कहूँगा कि अभी वेट कर लेना चाहिए थोड़ी देर। अगर ये वाला जो कैंडल है, ये इसके ऊपर या तो यहाँ से ये ऊपर निकलना चालू करे अभी, तब जाके आपको ये जो भी प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिले वो बुक कर लेना चाहिए। बाकी फिलहाल तो क्या है, मार्केट तो ऐसे ऐसे चलता ही रहता है, तो पैनिक होके एग्जिट करना वो कोई समझदारी नहीं होगी। अभी देखो क्या होता है मार्केट में, इसके बाद की कैंडल में पता चल जाएगा। अभी देखो कॉन्फिडेंस तो स्टेबल है, कोई मतलब दिक्कत तो दिख नहीं रही है अभी। देखते हैं इसमें क्या होता है। ये थोड़ा ना सपोर्ट के आसपास है, इसलिए ये ऐसा तो करेगा। अभी देखो एग्जैक्ट यहाँ पे टच करी कैंडल, ठीक है। तो अगर चौथा टारगेट आता है इसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने पॉइंट अभी बाकी है। चौथे टारगेट में अगर हम देखें तो 30 पॉइंट अभी भी इसमें हम मतलब एक ये मोटा मोटा समझो कि 4,000 के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पे अगर देगा, ये यहाँ से अगर कैंडल टच करती है यहाँ पे, तो वो टोटली अभी आपके ऊपर रहेगा कि भाई आप कहाँ पे एग्जिट करना चाहते हो। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो, ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आपको रख लेना चाहिए यहाँ पे, ताकि सडन कोई रिवर्सल आए तो आप यहाँ से सेफ एग्जिट कर सकते। देखो यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट है इसलिए ये होल्ड कर रहा है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी तो सपोर्ट है इसलिए तो यहाँ से बार बार ये रिवर्स होने का ट्राई कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो ऐसे ट्रेड में आप थोड़ी देर वेट कर सकते हो। अगर सडन आपको लगे कि भाई कैंडल अभी बुलिश बनना चालू हुई, यहाँ से ऊपर निकल निकल रही है, तब जाके आप ये मैन्युअली एग्जिट कर दो। निकलोगे तो आप प्रॉफिट में ही तब भी। तो चलो देखते हैं ये ट्रेड में फिर क्या मिलता है आज के दिन में हमें। चलो हम यहाँ पे एक काम करते कि यहाँ पे अपना ना एस एल लगा देते हैं 9950 के आसपास, ठीक है ना। तो अगर कोई सडन मूवमेंट आए तो हम यहाँ से एग्जिट कर पाए। अरे ये कुछ इसमें ना ब्रोकर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैन्युअली देख लेंगे। अभी तो कुछ नहीं करना है, चलने देना है इसको। देखो अगर यहाँ पे ये आता है मार्केट तो हम एग्जिट कर लेंगे, क्योंकि अभी देखो ये ट्रेड में हम यहाँ से हमें ये क्लोज करना पड़ेगा। अभी ये क्लोज क्यों किया हमने, समझो। अरे देखो, तो ये एक ट्रेड में आपको ये समझ में आ गया होगा कि ठीक है चलो 800 रुपये तो 800 रुपये, अगर हमने यहाँ पे बुक नहीं किया तो सडन यहाँ से रिवर्सल आया, क्योंकि हमें लग रहा था कि भाई यहाँ पे सपोर्ट है तो शायद ये रिवर्स हो सकता है, तो हमने यहाँ पे एग्जिट कर लिया। तो 800 रुपये तो एक दिन के मिल गए हमें। तो इंडियन मार्केट में ना जब आप काम करो तो ये थोड़ा आपको देख के चलना होगा उसमें। बाकी कोई भी मार्केट ले लो, मूवमेंट अगर आएगी तो आपको काम मिलेगा। चलो अच्छा है, ट्रेड फिर भी अच्छा रहा।
मुझे जो आपको समझाना था, सिखाना था, वो मैंने अभी कोशिश की है इसमें। तो ये सब चीज़ें ऐसे काम करती है, आपको तुरंत ये डिसीज़न लेना होता है कि भाई मैं यहाँ से एग्ज़िट कर लूँगा। और मैं एक साथ में ये भी सजेस्ट करूँगा कि ज़्यादातर आप ना इंडियन मार्केट में जब आप काम करो तो 3 टारगेट इनफ है। आप वो लेके चलो तो ज़्यादा आप सेफ रह पाओगे, क्योंकि मैनिपुलेशन कभी भी हो सकता है इसमें, पंप एंड डंप आ सकता है, आपको भी पता है। तो चलो आज के दिन के लिए इतना ही, और जुड़े रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।